तो कुछ आस वालों की, कुछ पास वालों की। 10-15 मिनट में खबर लेना है इंशाल्लाह, है नहीं? कुछ मुक़ल्लिदों की, कुछ गैर मुक़ल्लिदों की। क्या बात है, वाह वाह वाह। कुछ सुन्नियों की, कुछ वहाबियों की। 15-20 मिनट जितने भी मेरे पास वक्त है, हजरत जब तक आ नहीं रहे तब तक मैं तो चल बैठा था, बातें करने में हजरत से अच्छा लग रहा था, लेकिन मैंने कहा हजरत इजाज़त दें, कहीं ऐसा ना हो जलसा गड़बड़ हो जाए, रात बहुत हो जाए। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि कुछ बातें सुन लें, लेकिन पहले बरेली शरीफ जाना है ना। तो वो मुझसे यार पीछे पड़ जाते तो याद नहीं होता, तो मैं बहाना करता हूँ, मैंने कहा यार चल फिर पढ़ देंगे, फिर पढ़, याद ही नहीं होता है। तो मैं ढूंढ ढांड के लाया हूँ कलाम, और वो आप तक सुनाऊंगा ताकि बरेली शरीफ आपका मन भी करे जाने का। कभी कभी होता है मन नहीं हो रहा है, और वो मिल जाता बरेली में। तू तो कह रहा था आऊँगा नहीं, बोले पता नहीं क्यों हजरत मन करा, बोले चलो मैं भी चल रहा हूँ। आने को नहीं था। पढ़िए दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब से मैंने होश संभाला है और मदरसे में पढ़ने गया हूँ, तब से आज तक मैंने आला हजरत का उर्स नागा नहीं किया है। सुभान अल्लाह। ये बीच में लॉकडाउन ने तो सभी को लॉक कर दिया था, तो मजबूरी थी, उसको मानो ही मत। ये 2 साल जिंदगी के मानो ही मत, ये तो डिलीट कर दो। अपनी ज़िंदगी में ऐसी तो थे ही नहीं, हैं? ये तो है ही नहीं हमारी ज़िंदगी के दिन। बाकी जो ज़िंदगी के दिन हैं, इन दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह फ़कीर ने आला हज़रत का कोई उर्स नहीं छोड़ा है, और ये उन्हीं का फैज़ान है। क्या अल्लाह का फजल करम है। सुभान अल्लाह बोले ज़रा जोर से। उर्से रज़ा हर साल मनाने शहर बरेली जाना है। अब यार इन जैसी तो आवाज़ है नहीं मेरी, लेकिन थोड़ी बहुत तो है ना। हाँ, उर्से रज़ा हर साल मनाने शहर बरेली जाना है। उर्से रज़ा हर साल मनाने शहर बरेली जाना है। चूम के चौखट अपने रज़ा की शीशे दिल चमकाना है। और रज़ा की बरकत लेकर फिर अपने घर आना है। और से रज़ा हर साल मनाने शहर बरेली जाना है। अरे समझ में आ रहा है नहीं? सुभान अल्लाह। कहाँ जाना है? और ना जा पाओ तो मोहल्ले में मना लो, उसी को बरेली बना दो। वहीं बरेली बन जाएगा, जहां आला हजरत का जिक्र हो जाए वहीं बरेली। इसी को बरेली बना लो थोड़ी देर के लिए। मसलक आला हजरत ही तो मजहब अहले सुन्नत है। मसलक आला हजरत ही तो मजहब अहले सुन्नत है। बगदादो तैबा हो करके जिसकी मंजिल जन्नत है। इस रास्ते से कट के जाना, इस रास्ते से कट के चलना, जन्नत से फिर जाना है। उर्से रज़ा मनाने शहर बरेली जाना है। उर्से रज़ा हर साल मनाने शहर बरेली जाना है। और बड़ी कोशिश कर रहे हैं लोग। मैं बच्चों को समझाता रहता हूँ, 12-12 साल के लड़कों को कम वक्त फिसला रहे हैं, कह रहे हैं कि वो बोले फातिहा बिदअत है। अब वो कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं बोले बुखारी शरीफ में। अबे 12 साल का लड़का कह रहा है बुखारी शरीफ में है। क्या बुखारी शरीफ में? बोले रफ़ैदैन करो। मैं रफ़ैदैन कहते किसको है? सीने पे हाथ बांधो बुखारी शरीफ में। बुखारी शरीफ, बुखारी शरीफ, बुखारी शरीफ। कोई एक गैर मुक़ल्लिद, क्या मैंने अली खां चौक पे भी कहा था, जब तुम्हें कोई गैर मुक़ल्लिद मिले, ये कहते हैं अहले हदीस। क्या कहते हैं अपने आप को? इसका मतलब होता है हदीस वाले। क्या मतलब होता है? सुनो, तवज्जो सुनो, क्या मतलब होता है? हदीस वाले। ये असल में अहले हदीस नहीं है, अहले हदस है।
अब हदस किसे कहते हैं? एक है हदस असगर, एक है हदस अकबर। बेवुजू होना, नापाक होना। शरीयत में बेवुजू होने को कहते हैं हदस असगर, छोटा वाला नापाक, छोटा वाला छोटी वाली नापाकी। और एक होता हदस अकबर, बड़ी नापाकी। तो ये अहले हदीस नहीं है, अहले हदस हैं। ये बड़े नापाक गई, समझ लो आप। क्या है? कहते हैं बुखारी शरीफ में लिखा है, बुखारी शरीफ में लिखा है इनके जितने सूरमा आए सामने आए, इनसे पूछो कहां बुखारी शरीफ में लिखा है, गूगल से निकालें, हिंदी दिखा दें। अबे इमाम बुखारी ने हिंदी में बुखारी शरीफ लिखी थी क्या? काय में लिखी थी? अरे बोलो काय में लिखी थी? ये दिखा दे हिंदी। वो हिंदी ना मिला है तो अंग्रेजी में वही। ज्यादा कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लिया तो उर्दू ही बेचारे को आती नहीं है। बुखारी शरीफ है अरबी में, और बुखार। अच्छा फिर इनको कहो कि भाई हदीस शरीफ कहते हैं ज़ईफ है, तुमसे क्या कहते हैं? अच्छा एक आध लड़का आता है मुझे समझाए थे कि मैंने कहा ये हदीस शरीफ है, तो उससे वो जाके पूछता है, बोले तो हजरत ने कहा ये हदीस शरीफ, कहते ये तो ज़ईफ है। ज़ईफ किसे कहते हैं? बुढ़े को, कमजोर को किसे कहते हैं? बुढ़ा कमजोर ज़ईफ कहते हैं। इन कमबख्तों को पता ही नहीं। अरे ज़ईफ भी है ना हदीस। अरे बाप अगर ज़ईफ हो जाए तो बाप नहीं रहेगा। या आधार कार्ड से बाप का नाम निकलवाओगे? बोले मेरा बाप बुढ़ा हो गया, मैं बगैर बाप का हूं, बाप ज़ईफ है मेरा। अरे ज़ईफ ही सही, लेकिन है तो। अब आज सीटी मत करो ऐसे, मेरी तो चल जाएगी, मेरी तो ऐसे ही चला लो। हाँ ज़्यादा इक्यू के चक्कर मत पड़ो। क्या कह रहा था? ज़ईफ है, ये कहते हदीस ज़ईफ है। मैंने कहा क्यों? कहते इसका रावी ठीक नहीं, इसका रावी ठीक नहीं, इसका रावी ठीक नहीं। बुखारी शरीफ में हदीस ज़ईफ क्यों भाई? ये लोग कहते हैं इल्मी बात नहीं करते, हम कह रहे हैं इल्मी बात कर रहे हैं। तेरा बाप आए तो आगे बात करे हमसे। अबे हर जगह इल्मी बात नहीं की जाती है। कहते हैं तुम्हारे मौलाना आते हैं स्टेज पर इल्मी बात नहीं करते। अबे यहाँ इल्मी बातें दरसगाहों में होती हैं। आका की हदीस पाक है, लोगों से उनकी अक्लों के मुताबिक बात करो। क्या बात है? लोगों से कैसे बात करो? अब मैं यहाँ काबिलियत वगैरह ने बैठ जाऊं भाई, तुम्हारे समझ में कुछ पल्ले पड़े ना, है? कोई फायदा? तो इतना समझ लो। अब मैं ज़ईफ हदीस की तशरीह बयान करने लगूं, तुम्हारे इल्मी बातें नहीं होती हैं। ये क्या हो रही है? ये इल्मी नहीं है। अरे आपको इल्मी नहीं लग रही है? असल में वजह क्या है? वजह यह है कि ये सामने आने की ताकत नहीं रखते। मेरे सदरुल फाजिल रहमतुल्लाह अलैह का दौरे मुबारक 1910 में सदरुल फाजिल ने हिंदुस्तान के सारे अखबारों में ऐलान दे दिया कि दुनिया में जहां जहां गैर मुकल्लिद हैं सब आ जाएं। मैं दुनिया के सारे गैर मुकल्लिदों को चैलेंज कर रहा हूं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक भी नहीं आया। यहां से मैं कहता हूं कि चलो भाई दुनिया की बात छोड़ो। अभी रुक जाओ, हजरत आ जाएंगे तो रख लेंगे। अभी रुक जाओ, या पीछे कर दो, चलो पीछे ले आओ, ले आए बेचारे, पीछे रुको। मैं कहता हूं सुनो, यहां दुनिया वालों की बातें छोड़ो। काशीपुर में अगर कोई गैर मुकल्लिद तुमसे बहस करे या कोई देवबंदी तुमसे बहस करे, एक देवबंदी ने हमारे कुछ लड़कों को बहका दिया, हमने कल लिया अपने मुफ्ती को या बुला ले हमें। इसी मोहल्ले की तो बात है, लड़के हैं। अच्छा ना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे। बात है हजरत बोलेंगे थोड़ी देर, तो जल्दी से बड़ी तेजी के साथ मेरी बातें सुन लो। सुभान अल्लाह बोलो। हमारी यार पता नहीं कौम को हो गया है, कॉलेजों में जा जा के बहका रहे हैं छोटे छोटे लड़कों को, और वो कह रहा है मैं तो भाई मेरे समझ में तो अहले हदीस की। मैंने एक लड़के से पूछा, 12, 13, 14 साल का, 5-6 दिन की बात है। वो लड़का बच्चा मेरे पास से लेके आए लड़के, मैं उसको समझा रहा था, तो वो कह रहा बुखारी शरीफ में हदीस से भाग गए, बुखारी शरीफ में हदीस से भाग गए। उसे 4-5 हदीसें याद करा दी।
4-5 हदीस है और याद नहीं है उसे, बुखारी में है या नहीं है, बस बता दिया बुखारी शरीफ में। मैंने कहा दिखाओ, मोबाइल खोलना, तो मैंने कहा मोबाइल से नहीं, बुखारी मेरे पास रखी है, तो कहे तो निकालूं। मोबाइल नहीं देखना मुझे। अरे मेरे पास अगर मोबाइल नहीं हुआ, किसी गरीब के पास बुखारी नहीं दिखाओगे, कहां से दिखाओगे? मोबाइल से हिंदी ट्रांसलेट, उर्दू, संस्कृत, फारसी, नहीं जी मुझे अरबी में दिखाओ। कहां है बुखारी शरीफ में? छोटे छोटे बच्चों को बहका रहे हैं, ऐसी देवबंदी कर रहे हैं। फातिहा, फातिहा के पीछे क्यों पड़े हो यार? बच्चों को छोटे, फातिहा जायज नहीं, मजार पे जाना जायज नहीं, फातिहा जायज नहीं, मजार पे जाना जायज नहीं। उन नालायकों को पता नहीं कि तेरे अब्बा ने भी फातिहा पढ़ी है जी। वाह वाह वाह। अब बच्चे से पूछ रहा है, हमसे पूछे तो बतावे। मौलवी अशरफ अली थानवी ने फातिहा पढ़ी मसनवी शरीफ खत्म करने के बाद। लोगों से कहा लाओ नियाज के लिए लाओ। अब हैरत में यार, ये तो नियाज वाले हैं नहीं जी, नियाज वाले तो बरेली वाले हैं। अरे नजरों नियाज तो इनके यहाँ चलती है और अल्लाह का शुक्र है लंगर खत्म नहीं होता। 4-5 दिन मुसलसल चलेगा। बरेली में जिस गली में घुस जाओ, बिरयानी तोड़ के आओ। हिंदू भी खिला रहा है, पंजाबी भी खिला रहा है। वो भी कहता है यार ये जितने आ रहे हैं बरेली में, पूरे साल में इतनी दुकानदारी नहीं होती जितनी इन दिनों में हो जाती है। जी बोलो जी। वो भी मानता है यार, बोले नजर नियाज करवा लो भैया, फायदा है। अब वो कह रहा नजर नियाज कहां से जायज है? बरेली के हिंदुओं से मत कह दिए जी जी। छोटे छोटे बच्चों से कह रहा है न्याज कहां से जायज है? आम आदमी को पकड़ लिया, बेचारे को कुछ पता नहीं, सही करके कलमा याद नहीं, उससे कहता फातिहा जायज नहीं, मजार पे जाना जायज नहीं। ए अल्लाह के बंदे सुन, मेरे पास आ, या उलमा की बारगाह में आ, ये तुझे बताएंगे नियाज भी जायज, फातिहा भी जायज, मजार पे जाना भी जायज, मजार पे फातिहा पढ़ना भी जायज और उनके वसीले से दुआएं करना भी जायज। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, वो कहता है क्या तुम्हारे वली, तुम्हारे आला हजरत काशीपुर में आ सकते हैं? मैंने कहा जब तेरे कासिम नानोतवी देवबंद में आ सकते हैं तो बरेली का अहमद रजा काशीपुर में क्यों नहीं आ सकता? क्या बात है? जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या गलत बात है इसमें? अगर कासिम नानोतवी के पास इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि वो देवबंद में लड़ाई हो रही है, निपटाने के लिए कब्र से चले आए, तो जरा अंदाजा लगाओ यार बरेली का अहमद रजा क्यों नहीं आ सकता? वाह वाह वाह, बहुत खूब, वाह। जिसका नाम तुमने कासिम रखा जी, सुन लेना, जिसका नाम तुमने कासिम रखा वो अपनी कब्र से कहीं भी जा सकता है, और जिसने खुद अपने आप को कासिम कहा हो, मदीने वाला, वाह। हैं इन्नमा अना कासिम वल्लाहु मुअती, मैं कासिम हूं। क्या कहते हैं? मैं कासिम हूं। अरे जिसने अपने आप को खुद कासिम कहा हो, अंदाजा लगाओ वो मदीने वाला कहीं नहीं जा सकता। कसम खुदा की पल भर में अरशे मुअल्ला चला जाए, मक्का की मंजिल तय करके आ जाए। वो मुस्तफ़ा हैं और मुस्तफ़ा के दीवाने जहां चाहते चले जाते हैं। अब टॉपिक चूंकि इतना लंबा करने का नहीं, टॉपिक तो यही है, अशद्दाउ अलल कुफ्फार। वो कहते हैं यार बुखारी शरीफ में दिखाओ, मज़ार पे जाके तुम सजदे करते हो। मैंने कहा नालायक कहीं के सजदे तूने किसको करते देखा भाई? हम तो नहीं करते सजदे। अगर तू आला हजरत को मानता है तो पहुंच आला हजरत की बारगाह में, पूछ आला हजरत से। अभी शेर बाकी भाई, पानी बाद में पिला दिए। ओए भैया रख दे, क्यों मेरा खेल बिगाड़ रहा है? बैठ जा, बैठ जा। सुभान अल्लाह बोले यार, कभी कभी तो मूड बने है। तुम्हें अब भी प्यास है? जी हके। अशद्दाउ अलल कुफ्फार, काफिरों पे सख्त, काफिरों पे रुहमाउ बैनहुम, और आपस में नरम दिल। ये मोमिनों की शान है, सहाबा की शान है, कुरान बयान कर रहा है। तो कहना यार इतनी सख्ती नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? कुरान तो कह रहा है कि जो नबी के नहीं उन पे सख्ती करो, उन पे सख्ती करने की वजह है। क्यों टॉर्चर कर रहे हो यार? क्यों
उसके पास जा के बहका रहे हो? आला हजरत की बुराइयां कर रहे हैं। एक छोटा सा लड़का 12 साल का आके कहता है आला हजरत के अलमलफूज में ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। मैंने कहा तुझे अलमलफूज दिखाई दे गई, आला हजरत की देवबंदी मौलानाओं की मलफूज मैंने दिखा दी ना, कसम खुदा की भागता नजर आएगा। कहते बुखारी शरीफ में दिखाओ, बुखारी शरीफ में दिखाओ। हम कहते हैं पहले अपने अब्बा की किताब में देख ले, बाद में बुखारी दिखा देंगे। आता ही नहीं है। 12 साल तो हमें हो गए बुलाते बुलाते। एक साहब तैयार हुए, बोले मुफ्ती साहब से बात करवाएंगे जी, इसी मोहल्ले का मैटर है। बहका रहे हैं लोगों को, मुफ्ती साहब नहीं आए सामने। अबे जब तेरा दिल करे जब लिया हैं? मगर बच्चों को बहका रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को। क्या कह रहे हैं? मुफ्ती साहब सामने नहीं है, मुफ्ती साहब सामने नहीं है। अबे मुफ्ती साहब के सामने नहीं आ रहा है कोई। हिम्मत हो, किताबें रखो सामने और बैठो। कसम खुदा की जो जो तुम्हें एतराज करोगे इंशाअल्लाह अज़ीज पहले सारी तुम्हारी किताबों से दिखाऊंगा। बैठो यार, 12 साल हो गए ऐलान करते करते पूरे काजीपुर में। बच्चों को मत बहकाओ, छोटे छोटे बच्चों को, और मेरे नाम से तो बिल्कुल मत बहकाओ। हैं? मैंने कह रखा है ज्यादा अगर कोई छेड़छाड़ करता हो 10-15 लड़के इकट्ठे हो और उसे पकड़ के बिठा दो, ना पकड़ में रस्सी बांध के बिठाओ। बोले आओ बुला रहे मुफ्ती साहब को, बोले बैठ कि मौलाना साहब 2-4 रोटी और खा लो। बैठो। अभी आए मुफ्ती साहब, कौन से लंदन में रह रहे हैं, कौन सी फ्लाइट का टिकट कराना है, मोटरसाइकिल लेके जाओ, धड़ से ले आओ। बोलो, झूठ मत बोलने दो। जो ये कहता हो तुम्हारा मुफ्ती नहीं आएगा, तुम्हारा आलिम नहीं आएगा। बरेली के इमाम 1911 में चैलेंज कर दिया वहाबी देवबंदियों ने और कहा बुला लो बरेली से अहमद रजा को। सदरुल फाजिल ने बुला लिया। क्या बात है, क्या बात है? बुला लिया सदरुल फाजिल ने, और बुलाया तो कसम खुदा की 60 गाड़ियां लेने गई थी स्टेशन पर। मेरी किताब पढ़ो फुतुहात रज़विया, पूरी डिटेल उस दौर के अखबारों से मैंने लिखी है। अखबार लिख रहा है 60 गाड़ियां बड़ी बड़ी, और आला हजरत को शाह बुलाकी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार तक क्या बात है? पैदल नहीं चलने दिया, पालकी में नहीं बैठने दिया। गुलामों ने कहा हजरत ये कांधे जब तक हैं तब तक गाड़ी की क्या जरूरत है? स्टेशन पे टिकट खत्म, प्लेटफॉर्म टिकट होते ना, अब तो मोदी ने बढ़ा दिया पैसे उसके। हैं? उस दौर में थोड़े कम होंगे। टिकट के पैसे ले लेके लोग गुजर रहे थे। जब देखा मैनेजर ने, बोले हालात बिगड़ रहे हैं, भीड़ इतनी, कहाँ से लाऊं इतने टिकट? तो उसने कहा भैया फ्री। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मुरादाबाद का 1911 का अखबार बोल रहा है। हम इधर उधर की टुच्चों जैसी बातें नहीं करते, हम वो करते हैं जो लिखा हुआ है। क्या बात है? हकीकत बोलते हैं हम अपने अपने स्टेजों पर। बुला लिया आला हजरत को, आला हजरत पहुंच गए। रामपुर के उलमा, बदायूं के उलमा, बरेली के उलमा, पीलीभीत के उलमा, सारे शहरों से आ गए। 4 दिन रुके आला हजरत, जगह जगह तकरीरें, जगह जगह तकरीरें, जगह जगह तकरीरें। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मौलाना आ जाओ। अब मौलाना कोई दिखाई नहीं दे रहा है। उठा लो अखबार, मेरी मत मानो, अखबार पढ़ लो। अखबार लिख रहा मौलाना गायब है। जैसे किसके सिंह से सर से सिंह गायब हो जा, गायब बोल नहीं रहे। हाँ, ऐसे गायब मिले ही नहीं। ढूंढते 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 भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कहाँ है तुम्हारे मौलाना? नहीं है। बरेली से 4 दिन हो गए, मुरादाबाद में जगह जगह ऐलानात हुए, आना है जिसे आ जाए। बरेली का अहमद रजा आ गया है, बरेली का ताजदार आ गया है, अहले सुन्नत का इमाम आ गया है, नबी का आशिक आ गया है। जिसे इश्क हासिल करना है वो भी आ जाए, जिसे दलीलें लेना है वो भी आ जाए, और जिसे इल्म हासिल करना है वो भी आ जाए। क्या बात है? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे घोष, मसलके आला हज़रत फैज़ाने सरकार मुफ्ती आज़म, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। ये मेरा टॉपिक नहीं था, आज तो नहीं था बैरकैफ, लेकिन ये बात मैंने इसलिए बोल दी कि ये लड़के जाते ना मेरे पास, कहते वो ये कह रहे हैं तुम्हारे मुफ्ती साहब, तुम्हारे मुफ्ती साहब, तुम्हारे मुफ्ती साहब, तुम्हारे मुफ्ती साहब हैं। उनको बता दो कि जब भी ज़रूरत महसूस हो इंशाल्लाह मैं हाजिर। बस इतना बता दो। अगर इल्मी तौर पे बात करने, अगर कहें फातिहा का सबूत हम उनकी किताबों से दिखा दें।
मज़ार पे जाने का सबूत हम उनकी किताबों से दिखा दें, कब्र से मुर्दे की मदद करने का सबूत हम उनकी किताबों से दिखा दें। अरे जब थानवी साहब के पीर हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की हज को जाने वाले जहाज को डूबते हुए बचा सकते हैं, तो हमारे नबी हमारी डूबती कश्ती को क्यों नहीं बचा सकते? हम तो सब सबूत देंगे तुम्हारी किताबों से, शर्त ये ईमानदारी से आ जाओ, लड़ाइयों के चक्कर में मत पड़ो अगर वाकई समझने का मन है, वरना लोगों को बहकाओ मत। इतनी दरखास्त है, लड़कों को मत बहकाओ, ये गैर मुक़ल्लिद बहकाते फिर रहे हैं, इनसे भी बचो और इनसे भी बचो। और टनाटन क्या बन के रहो। मैं बस चंद मिनट में अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। हज़रत की गुफ्तगू सुननी, फिर हज़रत जब तक तशरीफ़ लाना। सुभान अल्लाह, बोलो ज़रा जोर से। उर्से रज़ा हर साल मनाने शहर बरेली जाना है, रोके से जो रुक ना पाए वो बरकाती मेल है ये, रोके से जो रुक ना पाए वो बरकाती मेल है ये, इससे टकराने का आला हजरत नाम है जिसका वक्त की चलती रेल है ये, इससे टकराने का मतलब खतरे में पड़ जाना है, उससे रजा हर साल मनाने शहर बरेली जाना है। और सुना दूं, रज़वी अशरफी इसके डिब्बे, कादरी इंजन है इसका, मारहरा स्टॉप है और बगदाद में जंक्शन है इसका, तैबा से परमिशन लेकर हमको जन्नत जाना है, और से रजा हर साल मनाने शहर बरेली जाना है। गाड़ियां तो हैं और भी लेकिन हाई है रफ्तार इसकी, गाड़ियां तो हैं और भी लेकिन हाई है रफ्तार इसकी, स्पेशल हर डिब्बा इसका, सीटें पुर अनवार इसकी, इसमें टिकट ना मिल पाया तो महशर तक पछताना है, और से रजा हर साल मनाने शहर बरेली जाना है। रब ने अगर चाहा तो फिर ऐसा भी जमाना आएगा। मैंने इन 12 सालों में अपने हाथों पे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अच्छी खासी तादाद में देवबंदी वहाबियों को तौबा करवाई अल्हम्दुलिल्लाह। उन्हें पता ही नहीं था हक क्या है ना हक क्या है। फातिहा के नाम पे बहका दिया, किसी को मज़ार के नाम पे चढ़ा दिया है। मैंने जब दिखाई किताबें तो बोले यार ये तो झूठ बोल रहे। उनके समझ में आ गया। तो जिसके समझ में आ जाता है अल्लाह जिसे ईमान की दौलत नसीब फरमाए। दुआ करें अल्लाह सबको ईमान की दौलत नसीब फरमाए, अल्लाह सबको हिदायत नसीब फरमाए। बात आती तो झगड़े पे उतर आते हैं, झगड़ा कर लेंगे बस बात पे, वो झगड़ा हो जाए। झगड़ा क्यों हो जाएगा यार? किताबें तुम्हारे पास, किताबें हमारे पास, ईमानदारी से बैठ जाओ, बात कर लो मसले पर। लेकिन लड़कों को मत बहकाओ, आलिमों में बात करो ना। बात समझ में आ रही है आपके? सुभान अल्लाह बोलो जरा जोर से। रब ने अगर चाहा तो फिर ऐसा भी जमाना आएगा, परचम मसलके आला हजरत घर घर में लहराएगा, परचम मसलके आला हजरत घर घर में लहराएगा, और हर दुश्मन को कुड़ के मर जाना है, और से हर साल मनाने शहर बरेली जाना है। मुझे 2 बातें इस्लाह की बोलनी है। ये तो सब इस्लाही तकरीर थी, समझ रहे? 2 बातें और इस्लाह की ले लें, फिर हजरत तशरीफ लाने। बातें ले लें बस। हमारे यहाँ बीवी से लड़ाई हो जाती है तो क्या करते हैं? तलाक। क्या कर रहे हैं? तलाक। 2 काम हमारे काशीपुर में खासकर ज़्यादा हो रहे हैं। 3 काम: शराब, लड़कीबाजी, लड़कियों का भागना, लड़कों का भगा के ले जाना, या रातों दिन फ़ोनों पे लगे रहना, और तीसरी बीवी शादी हो भी गई तो बीवी से मनमुटाव हुआ और तलाक दे दी। ज़रा सी बात पर रूठ गए, तलाक दे दी।
इतने केस आते हैं तलाक के, यकीन मानिए, और काशीपुर से इतने आते हैं, कसरत से आते हैं। 3 बातें बड़ी आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि एक वाक़ये में समेट कर रखूँगा इंशाअल्लाह। यार एक तो लड़कीबाजी यार क्यों कर रहे हैं आप? 24-24 घंटे लगे हुए हैं यार, पूरी पूरी रात हो जाती है, होश ही नहीं उसे, हैं? उसे अपनी खबर ही नहीं है। हालत फरमाते हैं ऐसा विला दे, ऐसा घुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ऐसा घुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ढूंढा करे पर अपनी खबर को खबर ना हो। और तुमने उल्टा कर रखा है, और तुम करो माला हजरत वाले, तुम गुमे हुए हो मोबाइल में लड़की के चक्कर में, तुम्हें खबर ही नहीं, ना अम्मी की, ना अब्बा की, ना बहन की, ना भाई की, ना किसी की। लौंडिया ने कह दिया रात के 3 बजे आना, तो 3 बजे निकल ली। वो कहते कि शमशान घाट में मिलना, तो बोले जी अभी आ रहा हूं। हाँ हाँ यही हाल है। बोले जाने मन, अभी चला, 2 मिनट में पहुंचा, तेरे लिए जान हाजिर है। ये तो आला हजरत का दर्स नहीं है कि तेरे लिए जान हाजिर है जाने मन। आला हजरत कहते हैं या रसूलुल्लाह करूं तेरे नाम पे जान फिदा। बड़ा लौंडिया को दे रहा है जान, और अम्मी जान मांग ले, खून न देने तैयार है, हरा धनिया मिर्च लाने तैयार नहीं है। ये आला हजरत से मोहब्बत नहीं है। ये लौंडियाबाजी करने वालों सुन लो, जहां हम अकीदे की इस्लाह करते वहां अमल की भी हमारा काम ये है। आला हजरत ने अकीदों के जरिए भी हमारी इस्लाह की है और अमल के जरिए भी की है। बता दिया जो अकीदा मेरा है वो अपना लो कामयाब हो जाओगे, और जो अमल मेरा है वो अपना लो कामयाब हो जाओगे। अकीदा भी आला हजरत का ले लो, अमल भी आला हजरत का ले लो, तो इंशाअल्लाह कल मैदान क़यामत में मुस्तफा के झंडे के नीचे आला हजरत के कब्रों में हमें भी जगह मिल जाएगी। आला हजरत से मोहब्बत सिर्फ दावेदारी नहीं, लौंडियाबाजी कर रहा है, ना अम्मी की सुनना है ना अब्बा की। शिकायत आ रही है हजरत लौंडा बात नहीं मान रहा है, तावीज कर दो। भाई मौलाना कहाँ तक तावीज करते करते थक गया, उतारे करवाते करवाते थक गया, मगर अम्मा रोजाना परेशान होके आ जाती है। 5000 का ये उतारा करवा लिया मौलाना साहब ने, 5000 का वो करवा लिया, तेरे बेटे पे जादू है। जादू वादू कुछ नहीं है, इसके सर पे भूत सवार है। जाने मन ने बुला लिया तो चला गया, इमाम साहब बुला रहे हैं तो नहीं जा रहा है। ये आला हजरत से मोहब्बत नहीं है, वक्त नहीं है, वरना इस पर तफसील से गुफ्तगू करता। एक बात, दूसरी यार रूठ गई गर्लफ्रेंड, क्या कहते उसको, एक रात मैसेज नहीं किया, बस दूसरे दिन हजरत तबीयत बहुत खराब है, मैं मर जाऊंगा इसके बगैर। अबे इसके बगैर अब ना मरेगा, बाद में मरेगा। किसके लिए जान दे रहा है, कि लड़की के लिए? क्या यार कैसी जान है तेरी भाई? ये जान तो मुस्तफा के दीन पे कुर्बान होनी चाहिए। लौंडिया के चक्कर में लौंडिया आज तेरी, तुझे क्या पता व्हाट्सएप पे 10 नंबर है उसके, सबसे डलवा रही है बैलेंस, सबसे ले रही है पैसे। तू कह रहा नहीं हजरत तुम्हें नहीं पता, मुझ पे जान छिड़क रही है। जान ना छिड़क रही बेटे, तेरी जान सुलगा रही है। पूरी पूरी रात आंखें बेकार, थोड़ी दिनों के बाद कमजोर हो गया, क्या करूं हजरत, बीमार हो गया और बीमार हो जाएगा। ये लड़कियां तेरी जान ले लेंगी, और हो सकता है आगे बढ़ के ये तेरा ईमान भी ले ले। आला हजरत ने लिखा, इमरान क्या नाम था उसका, इमरान बिन कत्तान या हत्तान, राफजी मुहद्दिस था, बहुत बड़ा मुहद्दिस। एक राफजी लड़की से प्यार कर बैठा। लोगों ने समझाया आप तो आलिम हो, मुहद्दिस हो। कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं शादी कर लूंगा, ऐसे सुन्निया बना लूंगा। सुन्निया उन्निया कुछ नहीं बना, अपने आप शिया हो गया, तो ईमान भी गया। तो इस चक्कर में मत पड़ो। अच्छा नहीं मिली, 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गया, अम्मी आ रही हैं हजरत कुछ लाल के लिए कर दो। कसम खुदा के ऐसे ऐसे केस भी आते हैं हमारे पास, अम्मा ये कह रही हजरत कि ताबीज ऐसा करवा दो, ऐसा कर दो, कुछ हजरत ऐसी दुआ कर दो कि चलो वो ही मिल जाए। अब वो ना मान रही, बात नहीं कर रही, पहले कर रही थी। अब मेरा बेटा बड़ा कमजोर हो गया, खा पी नहीं रहा हजरत, भूखा मर रहा, भूखा, मिल जाए वो। अब बात नहीं कर रही है, वो क्यों बात करेगी, तेरे पास बैलेंस खत्म, दूसरे से सेटिंग हो गई उसकी, तू इसी के चक्कर में पड़ा, मेरे लिए जान दे देगी, जान देगी ठिंगा।
जानवान कुछ न दे रही है, ये माँ बाप हैं जो तेरे लिए जान दे सकते हैं। ये घर में तेरे बहन भाई हैं, तेरी बीवी अगर शादी कर ले तो ये जान दे सकती है। लेकिन भाई नाराज हो गया, अच्छा 2 काम कर रहे हैं, या तो खाना पीना छोड़ देता है, चलो समझ में आ रहा है, चलो 1 टाइम का खाना नहीं खाया उसने। लेकिन अगर ज्यादा ही 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, तो निकालता है फिर शराब। क्या निकालता है? शराब। वो शराब पीना शुरू कर देता है, नशेड़ा हो गया। इश्क में, मोहब्बत में याद रखें, किसी की मोहब्बत में इतना नशा मत करो कि ईमान तुम्हारे हाथों से निकल जाए। ना दुनिया के रहो ना आखिरत के रहो। अगर तुम्हें नशा ही करना है तो इश्क मुस्तफा का करो। रूठ रहे हैं, चले गए। अच्छा बीवी हो गई, शादी हो गई, चलो करवा दी, तो उसे तलाक दे दी। अब सुनो, आला हजरत को सुन लो 2 मिनट में। सुभान अल्लाह बोलो। रूठ हो, अरे सुभान अल्लाह। शरबत रहने दो भाई, ये मैं क्या चाय पिला रहा हूँ, शरबत पिला रहा हूँ, सारी चीजें पिला रहा हूँ मैंने यार। शरबत में सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। पीना चाह रहे हो आप? मैंने कहा कहोगे तो बताऊंगा फिर। बताओ कौन कौन पिएगा? ऐसे करके भी हाथ उठ रहा है, कोई पिएगा तो नहीं? हाँ हजरत तशरीफ यार, बहुत अच्छा माहौल हो गया है। सुभान अल्लाह बोलो जरा जोर से। जलसा इसी को कामयाब कहते हैं। मेरे इमाम भी रूठ जाते थे बीवी से, किसी बात पे नाराज हो गए, किसी कोई बात आई तो, कभी कोई बात आई तो नाराज हो गए। नसीम भाई जा रहे हैं उम्रे को जी, मानो सुबह निकलेंगे परसों। अल्लाह पाक इनके इस सफर को मुबारक फरमाए और अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इलाही दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। दुआ करें अल्लाह पाक इनके हज को, इनके उम्रे को कबूल फरमाए और हमें भी हाजिरी का शरफ अता फरमाए। हाजियों आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। खैर अल्लाह इनको और इनके घर वालों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अपनी पनाह अता फरमाए, इनका हज, इनका उम्रा कबूल फरमाए और पूरे सुन्नी मुसलमानों को, तमाम सुन्नी मुसलमानों को कम से कम 1 बार तो अपने और अपने हबीब पाक के दायरे पाक 1 बार तो कम से कम। कभी कभी ऐसा होता था कि आला हजरत भी नाराज हो जाती थी किसी बात पे। अगर बीवी से नाराज हो जाओ तो तलाक दोगे, यही हल है क्या? ऐ मुसलमानों, आए दिन तलाके, जिस घर में देखो 1 आध घर बचाए, जरा सी बीवी से लड़ाई, तलाक दे दी। मेरे इमाम भी कभी कभी नाराज हो जाते थे, बीवी से तलाक हो गई तो नशा शुरू कर दिया। आला हज़रत कहते नहीं, हमारे यहाँ तो नशा छुड़वाया जाता है। नशा मुक्त केंद्र मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ, हर तरीके का नशा, देवबंदियत का नशा, गैर मुक़ल्लिद का नशा, राफिजियत का नशा, खारजियत का नशा, सुलैकुलियत का नशा। अगर किसी को उतरवाना है बरेली पहुंच जाओ। 2 हालत की बारगाह में हाजिरी पे हाजिरी, हाजिरी पे हाजिरी, कोई जंजीरें नहीं, बहुत से मज़ारों में बांध के डाल दें। जिन्न आ गया, ये वाला जिन्न आए तो उसे जंजीरों मत बनवाओ, रुमाल रखो से 2 सफ़ेद वाला के चल, टोपी लगा, गुंबद ताज वाली, ताज वाली, और चल बरेली शरीफ। 2-3 राउंड लगाओ, इंशाल्लाह नशा दूर हो जाएगा इंशाल्लाह। अब आला हज़रत भी कभी कभी नाराज हो जाते थे। अच्छा नाराज होके करते क्या थे? शराब, नशा, कुछ नहीं, तलाक देना है, कैसी बात कर रहे हो? फिर गाली देना, कैसी बात कर रहे हो यार? इमाम हमारा किसी को गाली देगा? वहाबियों ने गालियां दी, रातों दिन गालियां देते थे। लोगों ने कहा ये वहाबी देवबंदी गालियां देते हैं, खतों में लिख के गालियां देते हैं। कहा जितनी देर अहमद रजा को गालियां देते हैं, इतनी देर कम से कम मेरे मुस्तफा को तो बुरा नहीं कहते, देने तो गालियां देते। मेरे इमाम का तो मिजाज ये था। अब सुने फिर करते क्या थे? आला हजरत सुबह का तो नाश्ता कर लेते थे और फिर खाना नहीं खाते थे, न दोपहर का न शाम का। कैसे खिलवाएं? अहलिया ने ला के रखा तो कहा हाजत नहीं, ले जाइए। घर वाले आ रहे, खा लीजिए। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। शाम तक किसी की नहीं सुनते थे। अगर सुनते थे तो किसकी? अब किसको लाएं यार? कौन कहे जो आला हजरत खा ले? किसको लाएं? समझ में आता था लोगों के क्या करें। अब कहते थे बरेली में कोई सैयद तलाश करो। वाह 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 वाह, तलाश करो, सैयदजादा तलाश करो, सैयदजादा। आप आज तो भरमार हो गई, आज तो बहुत है।
अल्लाह रहम फरमाया। कौन असली है कौन नकली है उसके चक्कर में तो कहाँ पड़ेंगे हम लोग। ये इमाम अली अस्करी का दौर तो है नहीं। बादशाह ने कहा कि एक औरत आई, कहा कि कैसे पहचाने ये सैयदा है, कहा शेर के पिंजरे में डाल दो। अब शेर के पिंजरे में मोदी जी ने मंगवाए 5 चीते मंगवाए और शेर की किस्में है वो सब कितने 8 मंगवाए। देखो पूरी डिटेल है, हमें पता ही था 5 हमारे जहन में दे 8 मंगवाए। कहाँ से मंगवाए? अफ्रीका से, बाहर से मंगवाए ना कहीं से। कहाँ से? अमीबिया? अरे होगा कोई बीबिया मंगवाए ना बाहर से, मंगवाए बाहर से चीते। अली अस्करी कहते हैं उसको उसमें डाल दो। अगर सैयद होगा तो शेर की मजाल नहीं कि किसी सैयद को छेड़ सके। भाग गई औरत। बादशाह ने कहा अली अस्करी को बुला लो, इम्तिहान हो जाए इनका भी, असली है या नकली है। आज के दौर में अगर तुम्हें पहचान करना है वो भी बताऊंगा। आज के दौर में कोई शेर तुम्हें मिलेगा नहीं जल्दी कि डाल सको उसके पिंजरे में और सैयद साहब जाएंगे नहीं। उसकी पहचान बता के जाऊंगा। अली अस्करी को बुलवा लिया, बोले आप भी तो कहते हो मैं सैयद हूं। कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं नबी का शहजादा हूं। कहा पिंजरा तुम्हारा इंतजार कर रहा है, शेर अंदर है। मुस्कुरा के फरमाते अच्छा मेरा भी इम्तिहान, आजा। चले गए पिंजरे में। तारीख बताती है कसम खुदा की, जैसे अली अस्करी अंदर दाखिल हुए शेर खुर्राया कि जैसी खुशबू सूंघी दुम दबा के बैठ गया। पिंजरे में निकल के आए, कहते हैं बादशाह तू भी तो कहता है सैयद हूं। क्या? वो भी कहता मैं सैयद हूं। क्या तू भी तो कहता है सैयद हूं, एक बार तू भी जाके देख ले। वो कहता हजरत आप भी ठीक थे, माफ फरमाइए मुझको। अब अगर कोई असली सैयद और नकली सैयद की पहचान जानना चाहे दौरे हाजिर में तो बस आला हजरत हैं। आला हजरत के बाद हुज्जतुल इस्लाम है, हुज्जतुल इस्लाम के बाद मुफ्ती आजम है, मुफ्ती आजम के बाद ताजुश शरिया है। अगर कोई ताजुश शरिया से, मुफ्ती आजम से, हुज्जतुल इस्लाम से, सरकार आला हजरत से बगावत करता है, अदावत करता है तो समझ लेना ये असली वाह वाह नहीं है। असली और नकली सैयद की पहचान दौरे हाजिर में आला हजरत, खानदान आला हजरत और मसलक आला हजरत है। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में पहुंच गए। खाना कैसे खिलाएं? बुलाया जल्दी सैयद साहब को तलाश करो। एक सैयद साहब मिल गए, बोले चलिए हजरत, हजरत खाना नहीं खा रहे हैं। अब लेके गए, दस्तरखान लगा दिया। कहा अरे हजरत आप क्यों? कहा खाना खिलवाने आया हूँ। कहा मुझे ख्वाहिश नहीं, मैं खाना नहीं चाहता। कहा ठीक है मत खाइए, अगर कल मैदान क़यामत में नाना ने मुझसे पूछ लिया कुछ तो मैं कह दूंगा अहमद रजा ने मेरी बात नहीं मानी थी, मेरी बात अहमद रजा ने नहीं मानी। कहते बस इतना सुनना था। आला हजरत जल्दी से खाना शुरू कर दिया। आला हजरत ने खाना खाया और खाना खाने के बाद दुनिया वालों को बता दिया मैं किसी की मानूं ना मानूं लेकिन मुस्तफ़ा और मुस्तफ़ा के शहजादों की कभी टाल का नहीं हूँ। ये आला हजरत है। बहरकैफ तो 2-3 बातें ये मैसेज दिए हैं, इसको ज़हन में रखो। किसी से उलझो मत, किसी बदमज़हब से बहस मत करना, बहस मत करो। ज्यादा उलझे पकड़ के कहाँ लाओगे? कहाँ बता चुका हूँ? अरे भूल गए? वो वहीं ले आओ या मुझे बुला लो, मगर ज्यादा किसी से लड़ाइयाँ मत लो। लड़ाई करने के लिए और बहस करने के लिए आप नहीं हो, बहस करने के लिए, इल्मी बहस करने के लिए हम हैं, उलमा इकराम है, इमाम है, हमारे सब इमाम हैं, समझे? इनके पास आओ, आपस में मेल मोहब्बत भाईचारगी पैदा करो, माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप की बात मानो, भाई बहनों का अदब करो, बड़ों का अदब करो, छोटों से मोहब्बत करो, लड़कीबाजी से दूर रहो। रात रात भर चैटिंग कर रहे हो, चैटिंग नहीं कर रहे हो, अपने साथ चीटिंग कर रहे हो। हाँ ये सब छोड़ो और शराब नशा वो गुटके फुटके ना ये तो ये सब छोड़ दो। अल्लाह पाक हमें इन बुरी बातों से महफूज फरमाए। जो शादीशुदा हैं वो अपनी बीवी के साथ हुस्न सुलूक करें, मारा पीटी ना करें, तलाक दें, ठीक है? ये मसलक के आला हजरत है। अल्लाह पाक हमें मसलक के आला हजरत पे जिंदा रखे और इसी मसलक पे हमारा खातिमा अता फरमाए। वक्त मैंने बहुत ले लिया, हालांकि मुझे वक्त इतना नहीं लेना था। अल्लाह पाक मेरी कही हुई बातों पे मुझे भी